60वीं वर्षगांठ। गोवा सरकार द्वारा आयोजित किए इस शानदार समारोह में उपस्थित हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। गोवा वासियों की ओर से यह है सम्मानपूर्ण अभिवादन। इस मंच पर उपस्थित हैं गोवा के राज्यपाल माननीय श्री पी.एस. श्रीधर जी पिल्लई, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी और अन्य मान्यवर तथा स्वतंत्रता सेनानी। आप सबको हम प्रणाम करते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी से नम्र निवेदन है कि आप गोवा का पारंपरिक दीप लामंडी हो और गोवा के कुणबी शाल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान करें। स्वयं पूर्ण गोवा का प्रतीक कुणबी शाल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत। गोवा का पारंपरिक लामंडी से स्वागत अपने कण की सीमा नहीं है। तालियों की पंखुड़ियों से और इस नाद निनाद से विशेष बहार है। फिर एक बार मान्यवरों से हम हार्दिक निवेदन करते हैं कि पुष्पहार प्रदान कर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। आज 19 डिसेंबर 2021 हो दीस गोंय राज्याच्या इतिहासांतलो भांगराळो खीण। आज गोंय मुक्तीची 60 वर्सां आमी मनयता। इस परशुराम के पावन भूमि में मालसा देवी, शांता दुर्गा देवी और हर गांव में सातेरी देवी का इसमें शांत है। और इसी के छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इस पावन भूमि में मैं सभी गोवा की जनता की ओर से, सभी गोवा के सरकार के ओर से माननीय पंतप्रधान विश्व नेता माननीय मोदी जी का स्वागत करता हूं। जोरदार तालियों से आप सभी लोगों ने स्वागत करें। मुक्ति संग्राम के इतिहास से नौकरी का त्याग करने वाले आप हैं। आपका कार्य गोवा मुक्ति संग्राम में सराहनीय है। केंद्र सरकार से गोवा एक्ट 60 के तहत सफलतम आयाम के लिए 300 करोड़ की धनराशि का अनुदान प्राप्त हो चुका है। हर पंचायत के लिए 50 लाख एवं नगर पालिका के लिए 1 करोड़ धनराशि प्रदान की जाएगी। इस राशि का अर्थपूर्ण उपयोग जन कल्याण के लिए हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। आज इस अवसर पर प्रतिनिधि स्वरूप में पंचायत तथा नगर पालिका को धनराशि प्रदान करने के लिए हम पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र प्रार्थना करते हैं। अनुदान मेटा गोवा मुक्ति की 60वीं वर्षगांठ, विकास की वैविध्यता से जुड़ा हुआ सरकार का हर एक आयाम, सफलता का मंत्र हर मन पिरो देने के लिए सक्षम नेतृत्व, क्षमता, पात्रता, योग्यता और कर्तव्य परायण भाव के कारण आज हर दिशा में प्रगति के स्वर सुनाई दे रहे हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से इस पुनीत अवसर पर 5 प्रकल्पों का आज लोकार्पण होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से फिर एक बार हम प्रार्थना करते हैं कि रिमोट बटन दबाते हुए आभासी उद्घाटन द्वारा आप उन सभी प्रकल्पों को लोकार्पित करें। पुनर्निर्मित किला अगवादा जेल संग्रहालय, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक गोवा मेडिकल कॉलेज, दक्षिण गोवा जिला अस्पताल, विमानन कौशल विकास केंद्र मोपा हवाई अड्डा और गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन दवली नावेली साझा करते हैं इन लोकार्पित सेवाओं की एक झलक। 2014 माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री पद का भार संभाला
और भारत प्रगति की ओर अग्रसर हुआ। भारत में हो रहे सर्वव्यापी प्रगति और विकास में गोवा भी देश के साथ था। केंद्र सरकार के प्रोत्साहन से गोवा आगे बढ़ता जा रहा है। इसी बढ़ोतरी के प्रमाण हैं उत्तर से लेके दक्षिण गोवा के नेशनल हाईवे और विभिन्न प्रोजेक्ट्स, जिसमें चाहे अटल सेतु हो या फिर मनोहर पर्रिकर काणकोणा बाईपास हाईवे या फिर स्टेट ऑफ द आर्ट 8 लेन जुआरी ब्रिज, जिसका काम तेजी से जारी है। गोवा की प्रगति में कई मील के पत्थर जुड़ते ही रहे हैं। इतना ही नहीं, कृषि, वन्य, व्यवसाय, चिकित्सा या शिक्षा, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, गोवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ता दिख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के सफल नेतृत्व से गोवा भी समस्त भारत के साथ कदम मिलाकर चल रहा है। आज गोवा के विकास में समर्पित कुछ नए कीर्ति स्तंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गोवा और देश को समर्पित किए जा रहे हैं। पहला, आगवाद फोर्ट म्यूजियम। यह विशाल किला गोवा के इतिहास का एक अटूट स्तंभ है। अपने इतिहास में अजय रहा यह किला अपने समय में विश्व भर के लिए भारत का द्वार था। पर्यटन मंत्रालय भारत स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत आगवाद किले की कारावास और अन्य क्षेत्रों को पुनः निर्मित किया गया है, ताकि स्वतंत्रता संग्राम के हुतात्माओं को श्रद्धांजलि दी जा सके। इस कार्य के हेतु स्वदेश दर्शन स्कीम द्वारा 27 करोड़ की राशि खर्च की गई है। गोवा स्वतंत्रता संग्राम का यह अनमोल भाग जनता को समर्पित किया जा रहा है। दूसरा, गोवा मेडिकल कॉलेज का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत निर्मित भारत का सबसे बड़ा गोवा मेडिकल कॉलेज का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक 386 करोड़ की लागत से बना जनता को समर्पित चिकित्सा क्षेत्र में एक नवीनतम भेंट है। 540 बेड और 20,000 लीटर क्षमता वाले ऑक्सीजन टैंक से युक्त ये अस्पताल लोगों के बेहतर इलाज के लिए निर्मित किया गया है। विशेष रोगों के इलाज में अग्रिम ये अस्पताल पूरे गोवा में अपने जैसा एकमात्र चिकित्सालय है और हर दृष्टिकोण से चिकित्सा आधुनिकता का विशिष्ट उदाहरण है। तीसरा, साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जिला अस्पतालों की धूल मूल छवि को बदलते हुए गोवा सरकार ने आधुनिक उपकरणों से लैस इस अस्पताल का निर्माण कर जनता को एक अनुपम भेंट दी है। 220 करोड़ की लागत से बना ये अस्पताल 7 लाख लोगों की सेवा में आएगा। इसमें 500 बेड, 18 आईसीयू और हर प्रकार की लैब सुविधा उपलब्ध है। इस अस्पताल का हर बेड ऑक्सीजन सुविधा युक्त है। साथ ही इसमें 2 ऑक्सीजन प्लांट्स भी निर्मित किए गए हैं। ऑक्सीजन की यह अमूल्य सुविधा पीएम केयर्स की सहायता से ही प्राप्त की गई है। चौथा, विमानन कौशल विकास संस्थान, मोपा हवाई अड्डा। मोपा एयरपोर्ट का भाग विमानन कौशल विकास संस्थान मूल रूप से युवाओं के प्रशिक्षण पर केंद्रित किया गया है। 1500 से अधिक विद्यार्थी क्षमता वाले इस नवीनतम संस्था में आरंभिक 16 प्रकार के प्रशिक्षण नियोजित हैं। गोवा में विमानन संबंधी रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही मोपा हवाई अड्डे में यह प्रशिक्षण संस्थान बनाया गया है, ताकि विद्यार्थियों को हाथों हाथ शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों मिल सकें। पांचवा, गैस इंसुलेटेड पावर प्लांट दावोरलिम नवेलिम। ऊर्जा मंत्रालय की योजना इंटीग्रेटेड पावर प्लांट डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत दावोरलिम नवेलिम में मेक इन इंडिया के अंतर्गत निर्मित ये नवीनतम गैस इंसुलेटेड पावर प्लांट आधुनिकता का अद्भुत उदाहरण है। यह गोवा का पहला गैस इंसुलेटेड पावर प्लांट है। गैस इंसुलेशन को उपयोग में लाकर यह पावर प्लांट कम जगह में ज्यादा उत्पादन करने के लिए पूर्णतः सक्षम है। ये पावर प्लांट न सिर्फ रोजगार को बढ़ावा देगा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले 18,000 घरों को कम से कम 20 वर्षों तक धारा प्रवाह ऊर्जा भी प्रदान करेगा। गोवा की प्रगति गाथा का अभी बस आरंभ ही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत गोवा की सेवा में समर्पित और तत्पर हैं। जय हिंद, जय गोवा। यह थी लोकार्पित प्रकल्पों की एक झलक। आज भारतवासी स्वस्थ और स्वच्छ मन से बात कर रहा है, मन की बात कर रहा है।
आज देशवासी साहस के बल पर अपना कर्तव्य भाव प्रदर्शित कर रहा है। भारतवासी ने सकारात्मकता के सूत्र को लेकर नई दिशा की ओर प्रयाण किया है। ग्राम, राज्य, देश और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ऊर्जा स्रोत की धारा अखंडता है। सभी आयाम यदि एक पटल पर एकत्रित हुए हैं और लाभान्वित हुए हैं भारतवासी, तो इस पार्श्वभूमि में एक ही सुनहरा नाम है, विश्व नेता, देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आपसे प्रार्थना है आप इस सभा को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की समेत गोयंकार, भावा भैणिक, माये मोघाचो येवकार, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित गोवा के राज्यपाल श्री P.S. श्रीधरन पिल्लई जी, गोवा के ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, उप मुख्यमंत्री चंद्रकांत कावलेकर जी, मनोहर अजगांवकर जी, केंद्रीय कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्रीपद नायक जी, गोवा विधानसभा के स्पीकर राजेश पटनेकर जी, गोवा सरकार के सभी मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण और गोवा के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माझ्या मोगाळ गोंयकारोना गोंय मुक्तीच्या हिरक महोत्सवी वर्षा निमतान तुमकां सगळ्यांक मना काळजा सावन परबी सेमान नटलेल्या मोगाळ मनशाच्या ह्या भांगराळ्या गोंयांत एवन म्हाका खूब खोश भोगत गोवा की धरती को, गोवा की हवा को, गोवा के समंदर को प्रकृति का अद्भुत वरदान मिला हुआ है। और आज सभी गोवा के लोगों का ये जोश गोवा की हवाओं में मुक्ति के गौरव को और बढ़ा रहा है। आज आपके चेहरों पर गोवा के गौरवशाली इतिहास का गर्व देखकर मैं भी आप जितना ही खुश हूं, आनंदित हूं। मुझे बताया गया कि जगह बहुत छोटी पड़ गई, तो बगल में ऐसे ही दो बड़े पंडाल बनाए गए हैं और सारे लोग वहां पर बैठे हुए हैं। साथियों, आज गोवा न केवल अपनी मुक्ति की डायमंड जुबली मना रहा है, बल्कि 60 वर्षों की इस यात्रा की स्मृतियां भी हमारे सामने है। हमारे सामने आज
हमारे संघर्ष और बलिदानों की गाथा भी है। हमारे सामने लाखों गोवा वासियों के परिश्रम और लगन के वो परिणाम है जिनकी वजह से हमने कम समय में एक लंबी दूरी तय की है और सामने जब इतना कुछ गर्व करने के लिए हो तो भविष्य के लिए नए संकल्प खुद ही खुद बनने लग जाते हैं, नए सपने खुद आकार लेने लगते हैं। ये भी एक और सुखद संयोग है कि गोवा की आजादी की ये डायमंड जुबली आजादी के अमृत महोत्सव के साथ मन रही है। इसलिए गोवा के सपने और गोवा के संकल्प आज देश को ऊर्जा दे रहे हैं। साथियों, अभी यहां आने से पहले मुझे आजाद मैदान में शहीद मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का सौभाग्य भी मिला। शहीदों को नमन करने के बाद मैं मीरामर में सेल परेड और फ्लाई पास का साक्षी भी बना। यहां आकर भी ऑपरेशन विजय के वीरों को, वेटरन्स को देश की ओर से सम्मानित करने का अवसर भी मिला। इतने अवसर, अभिभूत करने वाले इतने अनुभव गोवा ने आज एक साथ दिए हैं। यही तो जिंदा दिल वाइब्रेंट गोवा का स्वभाव है। मैं इस स्नेह के लिए, इस अपनेपन के लिए गोवा के जन जन का आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आज हम एक और गोवा लिबरेशन डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो दूसरी ओर गोवा के विकास के लिए नए कदम भी बढ़ा रहे हैं। अभी यहां पर गोवा सरकार के अलग अलग विभागों को, एजेंसियों को आत्मनिर्भर भारत और स्वयंपूर्ण गोवा के सफल इंप्लीमेंटेशन के लिए पुरस्कृत किया गया। शानदार काम करने वाली गोवा की पंचायतों, म्युनिसिपैलिटीज को भी अवार्ड दिए गए। साथ ही आज पुनर्निर्मित किले, अगवाड़ा जेल संग्रहालय, मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, दक्षिण गोवा जिला अस्पताल और डावरलीम के गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का लोकार्पण भी हुआ है। गोवा मेडिकल कॉलेज और मोपा हवाई अड्डे पर विमानन कौशल विकास केंद्र की शुरुआत भी आज से हो गई है। मैं आप सभी को भी इन उपलब्धियों के लिए, इन विकास परियोजनाओं के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूं। साथियों, अमृत महोत्सव में देश ने हर एक देशवासी से सबका प्रयास का आह्वान किया है। गोवा का मुक्ति संग्राम इस मंत्र का एक बड़ा उदाहरण है। अभी मैं आजाद मैदान में शहीद मेमोरियल को देख रहा था। इसे 4 हाथों की आकृतियों से आकार दिया गया है। ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे
गोवा की मुक्ति के लिए भारत के चारों कोने से एक साथ हाथ उठे थे। आप देखिए, गोवा एक ऐसे समय में पुर्तगाल के अधीन गया था जब देश के दूसरे बड़े भूभाग में मुगलों की सल्तनत थी। उसके बाद कितने ही सियासी तूफान इस देश ने देखे, सत्ताओं की कितनी उठक पटक हुई, लेकिन समय और सत्ताओं की उठापटक के बीच सदियों की दूरियों के बाद भी न गोवा अपनी भारतीयता को भूला, न भारत अपने गोवा को कभी भूला। ये एक ऐसा रिश्ता है जो समय के साथ और सशक्त ही हुआ है। गोवा मुक्ति का संग्राम एक ऐसी अमर ज्योति है जो इतिहास के हजारों झंझावातों को झेल कर भी प्रदीप्त रही है, अटल रही है। कुंकलली संग्राम से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी के नेतृत्व में वीर मराठाओं के संघर्ष तक गोवा के लिए लगातार प्रयास हुए, हर किसी की तरफ से हुए। साथियों, देश तो गोवा से पहले आजाद हुआ था। देश के अधिकांश लोगों को अपने अधिकार मिल चुके थे। अब उनके पास अपने सपनों को जीने का समय था। उनके पास विकल्प था कि वो शासन सत्ता के लिए संघर्ष कर सकते थे, पद प्रतिष्ठा ले सकते थे, लेकिन कितने ही सेनानियों ने वो सब छोड़कर गोवा की आजादी के लिए संघर्ष और बलिदान का रास्ता चुना। गोवा के लोगों ने भी मुक्ति और स्वराज के लिए आंदोलन को कभी थमने नहीं दिया। उन्होंने भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक आजादी की लौ को जला कर रखा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सिर्फ एक राजनीतिक सत्ता भर नहीं है। भारत मानवता के हितों की रक्षा करने वाला एक विचार है, एक परिवार है। भारत एक ऐसा भाव है जहां राष्ट्र स्व से ऊपर होता है, सर्वोपरि होता है। जहां एक ही मंत्र होता है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जहां एक ही संकल्प होता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आप देखिए, लुइस दी मिनेजिस ब्रांगाजा, स्त्रिस्त्राव ब्रांगाजा द कुना, जूलियो मिनेजिस जैसे नाम हो, पुरुषोत्तम काकोडकर, लक्ष्मीकांत भैंबरे जैसे सेनानी हो, या फिर बाला राया मापारी जैसे युवाओं के बलिदान। हमारे कितने ही सेनानियों ने आजादी के बाद भी आंदोलन किए, पीड़ाएं झेली, बलिदान दिया, लेकिन इस मूवमेंट को रुकने नहीं दिया। आजादी के ठीक पहले राम मनोहर लोहिया जी से लेकर आजादी के बाद जनसंघ के कितने ही नेताओं तक ये मुक्ति आंदोलन लगातार चला था। याद करिए मोहन रानडे जी को,
जिन्हें गोवा की मुक्ति के लिए आंदोलन करने पर जेल भेज दिया था। उन्हें सालों तक जेल में यातना झेलनी पड़ी। गोवा की आजादी के बाद भी उन्हें कई साल तक जेल में ही रहना पड़ा। तब रानाडे जी जैसे क्रांतिकारी के लिए अटल जी ने देश की संसद में आवाज उठाई थी। आजाद गोमांतक दल से जुड़े कितने ही नेताओं ने भी गोवा आंदोलन के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया था। प्रभाकर त्रिविक्रम वैद्य, विश्वनाथ लवांडे, जगन्नाथराव जोशी, नाना काजरेकर, सुधीर फड़के, ऐसे कितने ही सेनानी थे जिन्होंने गोवा, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली की आजादी के लिए संघर्ष किया। इस आंदोलन को दिशा दी, ऊर्जा दी। साथियों, गोवा मुक्ति विमोचन समिति के सत्याग्रह में 31 सत्याग्रहियों को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। आप सोचिए, इस बलिदानियों के बारे में पंजाब के वीर करनेल सिंह बेनीपाल जैसे वीरों के बारे में इनके भीतर एक छटपटाहट थी, क्योंकि उस समय देश का एक हिस्सा तब भी पराधीन था। कुछ देशवासियों को तब भी आजादी नहीं मिली थी। और आज मैं इस अवसर पर यह भी कहूंगा कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल कुछ वर्ष और जीवित रहते तो गोवा को अपनी मुक्ति के लिए इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। साथियों, गोवा का इतिहास स्वराज के लिए भारत के संकल्प का ही प्रतीक नहीं है, ये भारत की एकता और एकजुटता का भी जीता जागता दस्तावेज है। गोवा ने शांति के साथ हर विचार को फलने फूलने की जगह दी। कैसे एक साथ हर मत, मजहब, संप्रदाय एक भारत श्रेष्ठ भारत में रंग भरते हैं, गोवा ने ये करके दिखाया है। गोवा वो स्थान है जिसने जॉर्जिया की सेंट क्वीन केटेवान के होली रेलिक को सदियों तक सहेज कर रखा। अभी कुछ महीने पहले ही भारत ने सेंट क्वीन केटेवान के होली रेलिक को जॉर्जिया सरकार को सौंपा है। सेंट क्वीन केटेवान के ये पवित्र अवशेष 2005 में यहां के सेंट ऑगस्टिन चर्च से ही मिले थे। साथियों, जब गोवा की आजादी के लिए संघर्ष हुआ तो सब मिलकर एक साथ लड़े, एक साथ संघर्ष किया था। विदेशी हुकूमत के खिलाफ पिंटोज क्रांति को तो यहां के नेटिव क्रिश्चियन ने ही लीड किया था। यही भारत की पहचान है। यहां मत मतांतर, सबका एक ही मतलब है, मानवता की सेवा, मानव मात्र की सेवा। भारत की इस एकता, इसी मिलीजुली पहचान की तारीफ पूरी दुनिया करती है। अभी मैं कुछ समय पहले इटली और वेटिकन सिटी गया था। वहां मुझे पोप फ्रांसिस जी से मुलाकात का अवसर भी मिला। भारत के प्रति उनका भाव भी वैसा ही अभिभूत करने वाला था। मैंने उन्हें भारत आने के लिए आमंत्रित भी किया। और मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं, जो उन्होंने मेरे निमंत्रण के बाद कहा था, पोप फ्रांसिस ने कहा था
दिस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू हैव गिवन मी। ये भारत की विविधता हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के प्रति उनका स्नेह है। साथियों, गोवा की प्राकृतिक सुंदरता हमेशा से उसकी पहचान रही है, लेकिन अब यहां जो सरकार है वो गोवा की एक और पहचान सशक्त कर रही है। ये नई पहचान है हर काम में अव्वल रहने वाले, टॉप करने वाले राज्य की पहचान। बाकी जगह जब काम की शुरुआत होती है या काम आगे बढ़ता है, गोवा उसे तब पूरा भी कर लेता है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर लोगों की पसंद तो गोवा रहा ही है, लेकिन अब गुड गवर्नेंस का सवाल हो तो गोवा टॉप पर है। पर कैपिटा इनकम हो तो भी गोवा टॉप पर। ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट के तौर पर गोवा का काम 100%। लड़कियों के लिए स्कूलों में अलग टॉयलेट की सुविधा हो, गोवा 100% फुल मार्क्स। डोर टू डोर कचरे का कलेक्शन हो, यहां भी गोवा 100%। हर घर जल के लिए नल कनेक्शन हो, इसमें भी गोवा 100%। आधार एनरोलमेंट में भी गोवा का काम 100% पूरा। फूड सिक्योरिटी के मामले में भी गोवा अव्वल। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी हो, गोवा का काम 100%। बर्थ रजिस्ट्रेशन हो तो भी गोवा का रिकॉर्ड 100%। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि गिनाते गिनाते शायद समय कम पड़ जाए। प्रमोद जी, आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बधाई। गोवा ने जो कुछ हासिल किया है वो अभूतपूर्व है। गोवा के लोगों ने जो करके दिखाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। अभी आपकी एक नई उपलब्धि के लिए मैं गोवा सरकार का और सभी गोवा वासियों का विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं। ये उपलब्धि है 100% वैक्सीनेशन की। गोवा में सभी एलिजिबल लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। दूसरी डोज का भी अभियान तेजी से चल रहा है। ये कमाल करने वाले आप देश के पहले राज्यों में से हैं। मैं इसके लिए गोवा के लोगों को बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, गोवा की इन उपलब्धियों को, इस नई पहचान को जब मैं मजबूत होते देखता हूं तो मुझे मेरे अभिन्न साथी मनोहर पर्रिकर जी की भी याद आती है। उन्होंने न केवल गोवा को विकास की नई ऊंचाई तक पहुंचाया, बल्कि गोवा की क्षमता का भी विस्तार किया। गोवा के लोग कितने ईमानदार होते हैं, कितने प्रतिभावान और मेहनती होते हैं। देश गोवा के चरित्र को मनोहर जी के भीतर देखता था। आखिरी सांस तक कोई कैसे अपने राज्य, अपने लोगों के लिए लगा रह सकता है, उनके जीवन में हमने ये साक्षात देखा था। मैं इस अवसर पर
मेरे परम मित्र और गोवा के महान सपूत मनोहर जी को भी नमन करता हूं। साथियों, गोवा के विकास के लिए, गोवा में पर्यटन की अपार संभावनाओं को बढ़ाने के लिए जो अभियान पर्रिकर जी ने शुरू किया था, वो आज भी उतने ही जोश से जारी है। कोरोना की इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से भी गोवा जिस तेजी से उभर रहा है, उसमें इसके दर्शन होते हैं। केंद्र सरकार द्वारा भी पर्यटन उद्योगों को एक नई ऊंचाई देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वीजा के नियमों को सरल करना हो, ई वीजा वाले देशों की संख्या को बढ़ाना हो, हर तरफ से टूरिज्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करने का काम हुआ हो। अभी हाल ही में जो फिल्म फेस्टिवल हुआ, उसकी सफलता भी बताती है कि गोवा में टूरिज्म किस तरह बढ़ रहा है। साथियों, जिस तरह गोवा सरकार ने यहां अच्छी सड़कें बनवाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को मजबूत किया, तो उससे यहां पर्यटकों की सुविधा बढ़ी। वैसे ही आज देश भर में हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाया जा रहा है। आज रेलवे का कायाकल्प हो रहा है। देश के तमाम शहरों में एयरपोर्ट बन रहे हैं। इससे लोगों की यात्रा आसान होती है। वो अगर गोवा आने की सोचते हैं तो रास्ते की चिंता करके उन्हें प्लान ड्रॉप नहीं करना पड़ता। इस मिशन को अब और गति देने के लिए, शक्ति देने के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान पर भी काम शुरू किया है। आने वाले सालों में ये मिशन गति शक्ति देश में इंफ्रा और टूरिज्म में के एक नए युग का सूत्रपात करेगा। साथियों, गोवा में अगर एक और ये अनंत समंदर है, तो दूसरी ओर यहां के युवाओं के समंदर जैसे ही व्यापक सपने हैं। इन सपनों को पूरा करने के लिए वैसा ही व्यापक विजन भी चाहिए। मैं ये कह सकता हूं कि प्रमोद सावंत जी ऐसे ही बड़े विजन के साथ आज काम कर रहे हैं। आज गोवा में स्कूल्स में बच्चों को फ्यूचर रेडी एजुकेशन के लिए कोडिंग और रोबोटिक्स को प्रमोट किया जा रहा है। टेक्निकल एजुकेशन को सब्सिडाइज किया जा रहा है। हायर एजुकेशन के लिए सरकार 50% फी वेवर भी दे रही है। आज यहां जिस एविएशन स्किल डेवलपमेंट सेंटर का लोकार्पण हुआ है, वो भी अब युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों को पैदा करेगा। इसी तरह आज अगर देश आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प लेकर अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, तो गोवा स्वयं पूर्ण गोवा मिशन से देश को ताकत दे रहा है। मुझे इस मिशन के स्वयं पूर्ण मित्रों से भी बात करने का, एक वर्चुअली बात करने का मौका मिला था। आप सब मिलकर जिस तरह गोवा को आत्मनिर्भर बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह वर्तमान सरकार खुद चलकर डोर टू डोर जा रही है, सरकारी सेवाएं जिस तरह ऑनलाइन होकर नागरिकों के हाथ में आ रही हैं, जितनी तेजी से भ्रष्टाचार के लिए सभी दरवाजे गोवा में बंद हो रहे हैं, यही तो सबका
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का वो संकल्प है जिसे गोवा आज पूरा होता देख रहा है। साथियों, आज जैसे आजादी के अमृत महोत्सव में देश आजादी के 100 साल के लिए नए संकल्प ले रहा है, वैसे ही मैं आह्वान करता हूं कि गोवा अपनी मुक्ति के 75 साल होने पर कहां पहुंचेगा, इसके लिए नए संकल्प ले, नए लक्ष्य तय करे। इसके लिए जो निरंतरता अभी तक गोवा में दिखी है, वही आगे भी रहनी चाहिए। हमें रुकना नहीं है, अपनी स्पीड को कम नहीं होने देना है। गोंयानी गोयंकाराची तोंखाय करीत तितकी थोडीच। तुमका सगळ्यांक परत एक फावट गोंय मुक्ती दिसाची परबी दिवन सगळ्यां खातीर बरी भलायकी आणि यश मांगता। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। Thank you.